हेलो एवरीवन, इट्स मी बल्लू खान। यू वाचिंग हॉरर सफर विद बल्लू। तो गाइस, आज फिर से एक बार रियल इंसिडेंट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि प्रतापगढ़ की कहानी है, जो कि हमको एक रिया ने भेजी है, जिनका नाम रिया है, जो कि हमारी सब्सक्राइबर है, जो कि प्रतापगढ़ में रहती है। उन्होंने भेजा है बात। ये जो घटना थी वो इनके नानी जी के पिताजी के साथ हुई थी। ये कहानी लगभग आज से 100 या 120 साल पहले की है। कहानी शुरू हुई थी एक आम के बाग से और खत्म जाकर हुई ऐसे मोड़ पे जिसका कोई अता पता नहीं। दोस्तों, इनकी जो नानी जी थी उनकी भी एज काफी कम थी उस टाइम पे। वो भी बच्ची थी जिन्होंने ये कहानी रिया को बताई थी, और ये कहानी रिया की नानी के गांव में बहुत ज्यादा मशहूर थी। उनके जो नानी के पिताजी थे उनका नाम था शंभू, और उनका एक दोस्त था जिसका नाम था बलबीर, जो कि पेशे से एक तांत्रिक था। और तांत्रिक भी छोटा मोटा नहीं, अपने एरिया का प्रसिद्ध तांत्रिक था। उन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी थी, आपस में बहुत ज्यादा बॉन्डिंग थी उनके अंदर। वो अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर किया करते थे। जो बलबीर था वो दिखने में काफी हट्टा कट्टा था, लोग उससे बात करते हुए डरते थे। वो थोड़ा रूडली टाइप का था, उससे बात करते हुए लोग थोड़े कतराते थे, उससे ज्यादातर लोग बात नहीं करते थे। और उसने अभी तक अपनी शादी नहीं की थी, वो अकेला ही अपने घर में रहता था। गांव वालों के यहाँ से आया हुआ खाना खाकर अपना पेट भरता था। वो दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाता था। तो ये बात उस टाइम की है जब लोगों के पास घड़ी वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। लोग मौसम को देखकर ही टाइम का पता लगा लिया करते थे। एक बार बलबीर सुबह ही सुबह उठता है और फ्रेश होने के लिए खेतों की तरफ चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि एक आम के पेड़ से आम गिर रहे हैं, और बलबीर ये देखकर खुश हो जाता है कि अभी आज तो बढ़िया मौसम हो रहा है और आम खाने का मजा ही अलग होगा। उस टाइम पर रात हो रही थी, थोड़ी ज्यादा अंधेरा भी नहीं था और ज्यादा उजाला भी नहीं था। तो इसलिए जो तांत्रिक था वो आम उठाने लग जाता है। उठाते उठाते उसको काफी टाइम हो जाता है। वो देखता है कि यार अभी तो 1 घंटा हो चुका है मुझे घर से आए हुए, लेकिन अभी तक भोर नहीं हुआ, यानी कि अभी तक सुबह नहीं हुई है, अभी तक रात हो रही है। यह सोच ही रहा था कि पीछे उसको कुछ एक शेडो सी दिखाई देती है, जो कि तांत्रिक समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, और इससे कैसे निपट रहा है यह तांत्रिक को अच्छी तरीके से आता था। उस तांत्रिक की नजर उस पर पड़ती है। वो उससे 10 फीट दूर थी, लेकिन पलक झपकते ही वो उसके पीछे आकर एकदम खड़ी हो जाती है। तांत्रिक को यह पता लग चुका था कि वो उसके पीछे आ चुकी है, और वो ये सब देखकर भी अनजान था। वो अपने आम बीनने में लगा हुआ था। उसको ऐसा रियलाइज करा रहा था जैसे कि उसको पता ही नहीं है कि उसके पीछे भी कोई खड़ा हुआ है। तभी एक औरत की पीछे से आवाज आती है कि हम तुम्हारे आम बीन कर देते। तांत्रिक थोड़ा कड़ी आवाज में बोलता है, हाँ, ये सारे आम उठा दे दो जल्दी से। वो जैसे ही आगे बढ़ती है आम उठाने के लिए, जो तांत्रिक था उससे थोड़ी आगे बढ़ती है। तांत्रिक अपनी जेब से चाकू निकालता है और उसकी चोटी के बाल काट लेता है। उसकी चोटी के बाल काटने के बाद जो वो लेडी थी वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इतनी जोर से कि जो आसपास में परिंदे बैठे हुए थे वो भी उड़ने लगते हैं, वो भी डरकर उड़ जाते हैं। वो तांत्रिक था उसकी चोटी को अपने हाथ में लेके और एक मंत्र पढ़ने लग जाता है। मंत्र जैसे ही स्टार्ट होता है, जो वो लेडी थी वो और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, बोलती है, मेरी चोटी मुझे दे दो, इसके बदले में जो तुम चाहोगे वो तुमको मिलेगा। तांत्रिक बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ, मैं आपको अपने इशारों पर नचाना चाहता हूँ। यह सुनकर वो लेडी थोड़ा गुस्से में आ जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो कोई नॉर्मल लेडी नहीं है, वो एक चुड़ैल है। आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा कि चुड़ैल के अगर चोटी के बाल आपके पास हैं तो वो आपकी गुलाम बनकर रहेगी। जो आप चाहोगे वो करेगी, जो उससे मांगोगे वो देगी। उसकी ये शर्त मान लेती है और बोलती है, जो तुम चाहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन ये चोटी मुझे वापस कर दो। वो तांत्रिक उस चोटी को देने से मना कर देता है। वो उस चोटी को अपने घर लेकर आता है। बलबीर, वो तांत्रिक, उससे बोलता है कि तुम वो सारा काम करोगी जो कि एक पत्नी करती है। मेरे लिए खाना बनाओगी, मेरे कपड़े धोगी, घर में पोछा लगाओगी, सारा काम करोगी। यह सुनकर वो चौंक जाती है और बोलती है कि मेरी भी एक शर्त है। बलबीर बोलता है, जल्दी बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? चुड़ैल बोलती है, मेरी एक शर्त है कि अगर तू मुझसे काम कराएगा तो मुझको पूरा दिन काम ही करवाते रहना, लेकिन मुझे 1 मिनट के लिए भी अगर तूने खाली रखा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तुझे मार के खा जाऊंगी। यह शर्त को बलबीर मान लेता है
और उससे हाँ बोल देता है। ऐसे ही वो उसको काम पर लगाता है, वो 5 मिनट में सारे काम कर देती है। फिर वो उसको दूसरा काम देता है, तीसरा काम देता है, लेकिन वो सारे काम जल्दी जल्दी करती है और बलबीर की तरफ को घूरने लगती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। यह सुनकर बलबीर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो आवाज सिर्फ उसको ही सुनाई देती थी और वो चुड़ैल सिर्फ उसको ही दिखाई देती थी। इससे वो बहुत ज्यादा ताड़ित हो जाता है और वो अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम था शंभू। वो शंभू से जाकर बोलता है, वो सारी बातें शंभू को बताता है। एक होता है ना अपना दोस्त, एक जिगरी, जिसको आप अपनी सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, जिसको सारे राज बताना चाहते हैं। शंभू बलबीर का वही दोस्त था जिसे वो अपनी सारी बातें बताना चाहता था, जिसके साथ वो सारी बातें बताने में कंफर्टेबल था। शंभू बोलता है, ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम उसको पूरा दिन काम में उलझा के रखो और अपने घर के बाहर आंगन में एक बांस गाड़ो और उसको काम पर लगाओ, और जैसे ही काम से फ्री हो उसको बोलो कि इस बांस से ऊपर चढ़े नीचे उतरे, ऊपर चढ़े नीचे उतरे। पूरा दिन वह ऐसे ही करता, अपने जरूरी काम उससे कराने के बाद उसको उस बांस पर लगा देता। वो पूरा दिन ऊपर चढ़ती और नीचे उतरती थी। एक बार बलबीर अपने घर के किसी काम से गांव से बाहर गया था और आने में थोड़ा लेट हो गया था। बच्चे खेलते खेलते आते हैं और बलबीर के घर के पास आ जाते हैं। वो मैच खेल रहे थे, उनकी बॉल बलबीर के घर के अंदर चली जाती है और एक बच्चा जिसका नाम था अशोक, वो उस बॉल को उठाने उसके घर में जाता है। वो वहां जाकर देखता है कि किसी के खिलखिलाने की, हंसने की आवाज आ रही है। वो जाकर देखता है एक लेडी की आवाज आ रही है। उस कमरे में जैसे ही वो झांकता है, उधर से भी वो चुड़ैल झांकने लगती है और अपना असली रूप उसको दिखा देती है। यह देखकर जो अशोक था वो डर के भागता है और जाकर एक डोरी से टकरा जाता है। डोरी मैं आपको बता देता हूँ, डोरी होती है टंकी जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता है। गांव के अंदर अक्सर डोरी रखी जाती है जिसको कुठिया भी बोलते हैं, जिसके अंदर गेहूं चावल वगैरह रखे जाते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ एक ढक्कन होता है और नीचे की तरफ एक छोटा सा होल होता है जिससे अनाज को लिया निकाला जाता है, और जो ऊपर वाला ढक्कन होता है उससे अनाज को उसके अंदर डाला जाता है। जब अशोक उससे डरकर भाग रहा था, उसका पैर उस नीचे वाले ढक्कन से टकरा जाता है जिसमें उस चुड़ैल की चोटी रखी थी। जैसे ही उससे उसका पैर टकराता है, उसका पजामा उसमें फंस जाता है। वो उसको खींचता है, खींचने के बाद जो उसका नीचे का होल था उसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ था वो खुल जाता है और अनाज बाहर आ जाता है। अनाज के साथ उसकी चोटी भी बाहर आ जाती है। चुड़ैल ये सब उस दरवाजे के अंदर से झांक कर देख रही थी। जैसे ही उसे अपनी चोटी दिखती है, वो दरवाजा तोड़कर बाहर आती है और अपनी चोटी को लेकर वहां से भाग जाती है। बलबीर बाजार से अपने घर आता है, आकर देखता है चोटी उसने उस डोरी के अंदर रखी हुई थी, वो उसके अंदर नहीं है, और चावल जो थे वो सारे बाहर निकले हुए हैं। उसके रूम का दरवाजा भी टूटा हुआ है। यह देखकर वो बहुत गुस्से में आता है और बोलता है, ये तो अनर्थ हो गया, ये किसने किया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये बोलता हुआ बाहर जाता है और चिल्लाता है। तभी 2-3 बच्चे आते हैं और बताते हैं कि बलबीर अंकल, आपके घर पर अशोक गया था, हमने उसको बहुत रोका लेकिन वो आपके घर के अंदर गया है, यह उसी ने ही किया है। आपके घर का दरवाजा जो है वो अशोक ने ही तोड़ा है। यह सुनकर अशोक की माँ भी बाहर आती है और बोलती है कि वो तो आपके ही साथ गया था। वो बच्चे बोलते हैं, आंटी वो हमारे साथ गया था लेकिन वो बलबीर चाचा के घर में चला गया था, हमने उसको रोका लेकिन वो उसके अंदर चला गया और वो बाहर आया नहीं आया ये हमको नहीं पता है। उसके बाद हम अपने घर आ गए, हमको नहीं पता इस टाइम अशोक कहाँ पर है। 2-3 घंटे के बाद अशोक नहीं मिलता। गांव के सभी लोग ढूंढते ढूंढते उसको जाते हैं। वो उसी बाग के पास पहुंचते हैं जहां पर वो चुड़ैल बलबीर को मिली थी, और वो जाकर देखते हैं अशोक एक महुए के पेड़ पर चढ़ा हुआ है जो कि लगभग 15 से 20 फीट की हाइट पर है, और वो वहां उसकी सबसे ऊपर वाली टहनी पर बैठा हुआ महुआ खा रहा होता है और एक लेडी की आवाज में बोलता है, बलबीर मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए बलबीर के ऊपर वो ऊपर से महुए का फल फेंक के मारता है और बोलता है कि तुम सबको मैं मारकर खा जाऊंगी। वो यह सब एक लेडी की आवाज में बोल रहा होता है, और जो वो चुड़ैल थी उसको पोजेस कर लेती है, उसके अंदर प्रवेश कर लेती है। यह सब सुनकर गांव के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, बोलते हैं ये अशोक लेडी की आवाज में क्यों बोल रहा है, ये तो एक बच्चा है और इसके अंदर से लेडीज की आवाज कैसे आ रही है। तांत्रिक बोलता है, मैं आपको सब बता दूंगा लेकिन उससे पहले आप यहाँ से चले जाइए, मैं अकेले में इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। जो उसका दोस्त था शंभू, वो भी वहां पर आया हुआ था और बोलता है,
शंभू का थोड़ा सिक्का चलता था गांव के अंदर, और वो सबसे बोलता है कि आप सब लोग यहाँ से चले जाइए, मैं और बलबीर इससे बात करते हैं, कोऑपरेट करके देखते हैं। गांव के सभी लोग वहां से चले जाते हैं और वो अशोक को उसके घर पर छोड़ देते हैं, और बलबीर अपने घर के अंदर जाकर बंद हो जाता है और 3 से 4 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलता। गांव में लोग यह देखते हैं कि बलबीर 3-4 दिन से घर से बाहर नहीं निकला है। ऐसा होता था अक्सर कि बलबीर घर के अंदर कैद रहता था, 2 दिन 3 दिन घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया था जब बलबीर अपने घर से बाहर नहीं निकला। गाँव वाले इकट्ठा होकर जाते हैं और देखते हैं बलबीर अपने घर के अंदर अर्धनग्न अवस्था में मरा हुआ पड़ा रहता है, और वो जाकर देखते हैं कि बलबीर की बॉडी ठंडी हो चुकी है, लगभग उसको 2 से 3 दिन हो चुके हैं मरे हुए। यह देखकर वो सब शंभू के पास जाते हैं और शंभू से पूछते हैं कि उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो बलबीर ने उस दिन से अपने आप को एक रूम के अंदर कैद रखा हुआ था, और आज हमने 6-7 दिन के बाद बलबीर को देखा तो वो सड़ चुका है, मर चुका है, जिसके शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। शंभू बोलता है ये राज ही रहे तो अच्छा है, लेकिन गांव के लोग ये सब नहीं मानते, और जो गांव का प्रधान होता है वो उससे बोलता है शंभू बताओ ऐसा क्या हुआ था जो उस दिन से बलबीर ने अपने आप को इस रूम के अंदर कैद रख लिया, और आज उसकी लाश यहाँ पर दिख रही है, ऐसा क्या हुआ था। गांव वाले उसको फोर्स करते हैं, और शंभू जो है उनसे बोलता है कि अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, उस दिन जो तुम्हारा लड़का था बलबीर के घर के अंदर गया था, और उसने जाकर एक चोटी बाहर निकाल दी थी जो कि एक चुड़ैल की चोटी थी। वो चुड़ैल जो थी बलबीर की गुलाम थी, और बलबीर ने उसको एक बाग में से पकड़ा था, उसकी चोटी काटकर उसे अपना गुलाम बनाया था। जो उसने एक टंकी के अंदर उसकी चोटी रखी हुई थी, तुम्हारे लड़के ने वो चोटी बाहर निकाल दी, और अपने बच्चों को समझाओ कैसे किसी के घर के अंदर ना घुसा करें, किसी के घर के अंदर उसकी प्राइवेट चीजों को न छेड़ा करें। उसके बाद जो वो चुड़ैल थी वो आजाद हो जाती है, और है एक बच्चे के अंदर जो कि वो आपका ही बच्चा होता है, वो उसको पोजेस कर लेती है। जो उस दिन महुए के पेड़ पर चढ़े हुए लेडी की आवाज में बात कर रहा था वो था तो आपका बच्चा, लेकिन जो अंदर से आवाज आ रही थी वो आपके बच्चे की नहीं, उस चुड़ैल की थी। यह सुनकर गांव के लोग थोड़ा डर जाते हैं और बोलते हैं उसके बाद क्या हुआ। जब आप सब लोग यहाँ से चले गए थे तो बलबीर ने उसको नीचे बुलाया था, और जब उससे बात की तो उसने बोला मैं तेरे साथ सुहागरात मनाऊंगी, अगर मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ तो मैं तेरी गुलाम हूँ, अगर तू सेटिस्फाई हो जाता है तो मैं तुझको मार दूंगी, और जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी तेरे घर के अंदर जेंट्स आएगा, मैं उसके साथ सुहागरात मनाऊंगी और उसको सेटिस्फाई करूंगी, और उससे भी यही शर्त रखूंगी, हाँ अगर तेरे घर के अंदर कोई लेडीज आती है तो मैं उसको मार दूंगी। इसके आगे क्या हुआ मुझको नहीं पता, और आगे क्या होने वाला है ये भी मुझे नहीं पता। उसके बाद बलबीर अपने घर पर चला जाता है, अगर वो अपने आप को उस घर के अंदर बंद कर लेता है, और जो भी होता है वो उसको ही पता है, हमको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो गाइज आपने देखा कि एक छोटे से बच्चे की गलती से कैसे एक तांत्रिक की जान चली गई, जो कि अपने आप में एक महान तांत्रिक था, एक बड़ा तांत्रिक था, लेकिन वो चुड़ैल भी कम नहीं थी, उसके पास भी बहुत सारी शक्तियां थी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसे रियल इंसिडेंट, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है तो आप मुझको इस नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं, मैं बल्लू खान उसको नरेट करूंगा अपनी आवाज में। और हाँ दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी भी है, अगर आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी आप मुझको अपने रियल इंसिडेंट भेज सकते हैं। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग कीप लिसनिंग।